आज हम इस संसार के जितनी भी जीवात्माएं हैं जो शरीर धारण कर ली हैं, तरह तरह के दुखों से ग्रस्त हैं। किसी को कोई दुख है, किसी को और कोई दुख है, यानी पूरा संसार दुखी है और चाहता है कि हम किस प्रकार सुखी हों। वह तमाम ज्ञान वेत्तों से, पंडितों से यह पूछना चाहता है कि हम बड़े परेशान हैं, क्या करें। जो अधिक कमाता है वो भी परेशान है, जो कम कमाता है वो भी परेशान है, जो बुद्धिमान है वो भी परेशान है, जो विद्वान है वो भी परेशान है, जो राजा है वो भी परेशान है। कोई सुखी नहीं दिखाई देता। एक दूसरे के चक्कर में सब परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? परेशान इस नाते हैं कि वह संसार में दो शक्तियां हैं, एक पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। संसार में इन शक्तियों का प्रभाव है, लेकिन पॉजिटिव का कम प्रभाव है, निगेटिव का ज्यादा प्रभाव है। निगेटिव माने माया। माया से लोग ग्रसित हैं और माया के पीछे दौड़ रहे हैं और धन धन पूछते हुए उनका निधन हो जाता है। इस तरीके का ये संसार बना हुआ है। तो इससे पार पाने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो लोग पंडित से पूछने चाहते हैं क्या करें, तो पंडित जी कहते हैं आपके ऊपर 7.5 है, तो आप हनुमान जी का जो है सुमिरन करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। बेचारे सुंदरकांड भी पाठ करते करते परेशान हो जाते हैं, काम उनका नहीं बन पाता है, निराशा हो जाती है। फिर कहते हैं अब क्या करें, क्योंकि सुंदरकांड पाठ पढ़ने से भी उनका कोई फायदा हुआ नहीं। तो इस तरीके से सारा संसार परेशान है और सारे लोग परेशान हैं। लेकिन उसी सुंदरकांड में एक चौपाई स्वयं हनुमान जी ने कह दिया है, उसको आप लोग बड़े ध्यान से सुने। क्या कहा है उन्होंने? जो है उन्होंने कहा कि अगर संसार से सुख चाहते हो तो तुम्हें एक चीज करना पड़ेगा। हनुमान जी स्वयं कहते हैं विभीषण से, क्या कहते हैं सुनिए। उस चौपाई को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत, हनुमान जी कहते हैं कि आप जो है विपत्ति को छुड़ाना चाहते हैं तो आपको सुमिरन और भजन प्रभु के हरि के नाम का जप करना पड़ेगा, तभी इस जो है माया रूपी संसार से छुटकारा पा सकते हो और सुखी हो सकते हो। और नहीं तो जिंदगी भर ऐसे दुख ढोते 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 जैसे कुत्ते दौड़ते हैं, दौड़ते 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 एक दिन गिरोगे और मर जाओगे। कहानी खत्म, न कोई पूछा और न कोई जांचा। तो 7.5 आपकी नहीं उतरेगी।
पूजा पाठ चाहे जितना करो, लेकिन जब तब सुमिरन भजन न होई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत। कैसे? गणेश जी भी इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि उन्होंने भी भगवान के नाम का सुमिरन किया, तब वो पूजे जाते हैं। क्योंकि लिखा है कि भगवान के सुमिरन से क्या प्राप्त हुआ, कि जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, अब करहु अनुग्रह सोई, अब बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। गणेश भगवान बुद्धि के राशि हो गए भगवान के नाम का सुमिरन करके, और उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, गणनायक हो गए। गणनायक पूरे देवता के नायक हो गए। सारे देवता उनकी पहले पूजा करते हैं और तब जाकर के जो है आपको सिद्धि मिलती है। तो किसके प्रताप से? भगवान के नाम के प्रताप से। जो सुमिरत सिद्धि होए, वही हनुमान जी ने कहा कि जब तक सुमिरन भजन न होई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तक तो गणेश जी ने सुमिरन किया। और क्या सुमिरन करने से फल प्राप्त होता है, उसको भी सुनिए कि भगवान के नाम का सुमिरन करने से क्या होता है कि मूक होई वाचाल। जो गूंगा होता है वो वाचाल हो जाता है बोलने में, नंबर 1। अब पंगु चढ़े गिरिवर गहन, यानी पंगु यानी जिसके पैर नहीं काम कर रहे हैं और वो पर्वत पर चढ़ जाता है उस हरि नाम के स्मरण से। और जासु कृपा सो दयालु, और द्रवऊ सकल कलिमल दहन। इस कलिमल दहन करने के लिए, कलिकाल में कलयुग को दहन करने के लिए भगवान का नाम ही ऐसा है, हरि का नाम ही ऐसा है जो आपको सारे सुखों को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो आप जिंदगी भर ऐसे ढोते 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 जीवन आपका निरर्थक बीत जाएगा। और वही रहेगा कि छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर। अरे तेरे कमर में न अधेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम न जग का झमेला रहेगा। कितना बड़े से बड़े काम कर लीजिए संसार में, बड़ा से बड़े जस प्राप्त कर लीजिए, पद प्राप्त कर लीजिए, लेकिन अंत में जब आपका निधन हो जाता है, जब इस संसार से आपकी छुट्टी हो जाती है, तो क्या करते हैं सारे लोग? तो यही करते हैं कि बेटा हक निभाएगा तो अग्निदान तक, और पत्नी हक निभाएगी तो केवल मकान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी,
भजन बिन तू मन माँ अकेला रहेगा। हरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम न जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का, ये संसार रूपी समुद्र से प्राप्त करने के लिए, सारे सुखों को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का जप। क्योंकि लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि भक्ति का क्या गुण है, जरा आप लोग सुनिए कि भक्ति सुतंत्र क्या है, सबसे सुंदर तंत्र है, व्यवस्था है। भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति सुतंत्र, सारे गुणों की खान भक्ति है, भगवान के नाम का जप है। उसको छोड़ करके आप जब दूसरे को करोगे तो आपको सुख नहीं मिल सकता, न शारीरिक न मानसिक न आर्थिक किसी भी प्रकार का सुख आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इस नाते लिखा है हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग के पूर्ण रूप से परमात्मा हैं, उनके लिए आपको लिखा हनुमान जी ने कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होए। कह हनुमंत, तो इस प्रकार से भजन क्या है, भजन सुनिए कि काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा। तूने नाम जपन को छोड़ दिया, तूने नाम जपन को छोड़ दिया। मनवा सत्य बचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठी जग में, झूठी जग में लाता, झूठी जग में जाकर भी तूने सब कुछ है तुम छोड़ दिया। और कौड़ी कौड़ी माल खजाना सब कुछ तूने अपना लिया, लेकिन सुख नहीं है कौड़ी खजाने में, क्योंकि जितना आता है उतना जाता है, जितना आता है उतना जाता है, उसी में दुखी हो रहे हो। इसलिए अरे सुमिरन कर ले मोरे मना, सुमिरन कर ले मोरे मना। तेरी बीती उम्र है रे नाम बिना, तेरी बीती उम्र है रे नाम बिना। और नाम से तो वह सुख आपको मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं किया, लेकिन उसको आपने छोड़ दिया। और क्या कहा है भगवान जी ने कि नाम से आपको कितने सुख मिलते हैं, जरा मैं आपको बता रहा हूं। और किसने नाम के प्रताप को जाना, उसको सुनिए आप। तो पहला कौन जाना सुनिए कि नारद जान्यो नाम प्रतापु। भगवान नारद ने जाना कि नारद जान्यो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हर प्रिय धन आपो, जग प्रिय हरि हर प्रिय धन आपो। और नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु।
किसको किया? नाम जपने से, कि नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, और भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। और ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाउ। भगवान ध्रुव 5 वर्ष की आयु में नारद जी ने कहा कि जाकर के भगवान का भजन करो, क्योंकि उनके पिताजी और उनकी जो विमाता थी, सौतेली माता, जब ध्रुव गोद में बैठे तो उनकी सौतेली माता पहुंची, कहीं तेरा अधिकार गोद में बैठने का नहीं है, मेरे पुत्र का अधिकार है। तो वो अपनी माता से जाकर के कहते हैं कि माता, आज मेरी सौतेली माता ने मुझे गोदी से उतार दिया। तो उन्होंने कहा, बेटा निराश मत हो, परमात्मा है ना, उन पर भरोसा करो। और तब तक नारद जी आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि ये राज्य क्या है, उस राज्य से भी बड़ा राज्य मैं तुमको देने जा रहा हूं बेटा, तुम उसका जप करो। और जैसे ही ध्रुव आगे बढ़ते हैं, तैसे ही राजा के प्रजा कहती, अरे महाराज 5 साल का बालक और वो जा रहा है जंगल में, आप उसे रोकिए। और ध्रुव के पास जाते हैं, कहते हैं बेटा मान जाओ, मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूं। ध्रुव कहते हैं, जब भगवान के नाम का सुमिरन करते ही मुझे आधा राज्य मिल गया, तो सुमिरन करने के बाद क्या मिलेगा? उन्होंने कहा, पिताजी मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। और वो जपे और जपने के बाद क्या हुआ कि उनको भगवान ने अचल राज दे दिया। और आप ध्रुव तारा आप देखिए आसमान में स्थित है हरि के नाम के जप से। इस नाते नाम का प्रभाव है। अगर आप भी हम मानव भी अगर भगवान के नाम का जप करते रहेंगे, तो हम भी जो है इस संसार के भौतिक साधनों के साथ साथ हम अपने जो आने वाले कर्म हैं अच्छे, उसमें भी जो है प्राप्त करेंगे, और उसके साथ साथ हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाउ, अपायव अचल अनूपम ठाऊं। और हनुमान जी स्वयं जपे हैं भैया, लेकिन आप लोग नहीं जपना चाहते हैं। क्या हनुमान जी कह रहे हैं कि सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि भगवान के नाम का जप करो, अपने बस में रख लिए क्या राम को। और कि कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई। अरे नाम की बड़ाई कितना कहूं मैं, क्योंकि राम न सकहीं नाम गुण गाये, राम न सकहीं नाम गुण गाई। और नाम राम को कल्प तरु, और कल कल्याण निवासु। और जो सुमिरत भयो भांगते, और तुलसी तुलसी दास। इस नाते नाम का जप हमेशा करना चाहिए। और उसका फल ये है कि भाव कुभाव अनख आलस हो, और नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। कौन इस संसार में है अमंगल चाहता है? कौन अपना बुरा चाहता है? कोई नहीं। लेकिन अगर नहीं अमंगल चाहते हो तो
आप भगवान के नाम का स्मरण करते रहो तो आपका कभी अमंगल नहीं होगा। तो इस नाते तो भगवान के नाम का जो जप करते हैं वह हमेशा सुखी रहते हैं, क्योंकि राम कृपा नासहि सब रोगा। भगवान की कृपा से सारे रोगों का नष्ट हो जाते हैं। और जो यही भांति बने संजोगा। अगर आप चाहते हैं तो गुरु के शरणों में जाकर के नाम का दान लेकर के यदि नाम का जप करते हैं, नाम का ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, तो आपको जो है हमेशा हमेशा के लिए सुख और शांति हो जाएगी। क्योंकि कहा गया है, कहते हैं भैया, लोग यही कहते हैं आकर के सबसे साधु संत के पास जहाँ जाएंगे, बहुत दुखी है हम, बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं भाई? कहें भैया शांति नहीं है। मंदिर जाते हैं 5 मिनट के लिए, कुछ देर रही शांति, उसके बाद नहीं शांति है। शांति कहाँ से मिलेगी? शांति मिलती है, कौन शांति है? कि ओम शांति शांति शांतिर्भवतु सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। जब उस ओम के नाम का जप करोगे, उस परमात्मा के नाम का जप करोगे, अपने इष्ट के नाम का जप करोगे, तब आपको सुख शांति मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप सुख शांति चाहते हो तो इस नाम का जप करो, और नहीं तो भैया जैसी आपकी इच्छा, जैसी करनी वैसे भरनी। कहा न कि जैसा करनी वैसा भरनी। इस नाते अगर भगवान के नाम का सुमिरन जो व्यक्ति करता है, वो सदैव धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस प्रकार से हम अब इसको विराम देते हैं भगवान के नाम की कृपा से। ओम शांति शांति शांति। बोलिए बजरंगबली की जय।